फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की कुमार मित्र की बुक है। एनसीईआरटी पैटर्न पर है। अध्याय आपके पास चल रहा है भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। आपको अध्याय नंबर है 11, उसमें से कार्य तथा ऊर्जा में से आप लोगों को अंकीय प्रश्नों का सलूशन बताया जा रहा था। इसके पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन पे अपलोड किया था, उसमें क्वेश्चन मैंने कुछ बताए थे आपको। आज मैं इसका सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों को क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 से आज स्टार्टिंग होगी, तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसके बाद आगे लगाने का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग को लगाने में। क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन आपके पास लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है या एक पिंड की चाल 10 मीटर पर सेकेंड तथा गतिज ऊर्जा जो है आपके पास दी हुई है, उसने क्या दे दी है? गतिज ऊर्जा आपको दे दी है, क्या दी है? 100 जूल। 100 जूल है। पिंड का द्रव्यमान कितना है? आपको ये पूछा गया है कि पिंड का द्रव्यमान कितना है, आपको ये पूछ लिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे इसको बताते हैं। क्वेश्चन लिखा, एक पिंड की चाल 10 मीटर पर सेकेंड तथा गतिज ऊर्जा कितनी है? 100 जूल आपको दे दी है। ठीक, तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन में। यहाँ पे मेरे को जो दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। क्या दिया है? अब क्या दिया हुआ है? एक पिंड की चाल 10 मीटर पर सेकेंड तथा गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है। आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस समझिएगा। यहाँ देखो दिया है चाल का मात्रा क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकेंड। तो चाल v बराबर क्या जाएगा हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड तथा गतिज ऊर्जा कितनी है? 100 जूल। गतिज ऊर्जा हमने मान लिया काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितना दिया है? 100 जूल। फिर आपको ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है। जो चीज़ हमको दी है वो हमने लिख ली। ज्ञात क्या करना है? द्रव्यमान m बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है हमारे पास? 1/2 mv²। हमको m निकालना, के दिया v दिया, हम रख देंगे मान। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 बराबर 1/2 बराबर m इंटू में 10 का स्क्वायर। तो जो हो जाएगा हमारे पास, इसका इस पे गुणा हो जाएगा, जो हो जाएंगे 200 बराबर m इंटू में हो जाएंगे हमारे 10 का स्क्वायर होता है 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारे पास कट जाएंगे, तो m बराबर क्या आ जाएगा? 2 किलोग्राम। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके पास। द्रव्यमान पता चल गया। देखिए बहुत आसान है। हमने जो चीज़ दी थी हमने वो लिखी, जो ज्ञात करना था वो लिखा। फिर हमने दिमाग में सोचा कि फार्मूला कौन सा लगाएं? गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² में m मिल जाएगा। हमने वहाँ से मान उसको रख दिया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार देखे होंगे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके हमारे पर पहुँच जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मोबाइल फीवर चल रहा है, इस वजह से फीवर आ गया था, तो थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी सी स्लोली बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गले में पेन भी है और जुकाम तो है ही है। तो इस वजह से आप लोग क्वेश्चन ये नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से, क्विक फास्ट। लिख लिए होंगे। अब बताते हैं हम क्वेश्चन 6।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख रहे हैं आपको। 500 किलोग्राम की कार, एक 500 किलोग्राम की कार की चाल 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 40 मीटर पर सेकेंड की गई है। ठीक है, आपको 20 मीटर से बढ़ाकर 40 मीटर पर सेकेंड की गई है। और इसके आगे सवाल दिया है कार के इंजन ने कितना कार किया। कार के इंजन ने कितना कार किया, जी आपको बताना है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है हम वो लिखेंगे। सॉल्यूशन हमें दिया है, जो चीज़ हम वो लिख लेंगे। कार का भार दे दिया द्रव्यमान m बराबर 500 किलोग्राम, 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 40 मीटर पर सेकेंड की गई है। क्या किया गया, 20 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास चालें दे दी हैं। तो मेरे पास चाल v बराबर एक तो दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड, और एक u बराबर दे दिया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपको दिया है, ज्ञात करना है आपको। ज्ञात करना है कितना कार, W बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको फार्मूला लगाना है। हम जानते हैं कि क्या कार W बराबर 1/2 m u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1/2 m का मान हमारे पास दिया हुआ है 500 और v का मान दिया है 440 का स्क्वायर, u का मान दिया है 20 का स्क्वायर। ठीक, तो जो हो जाएंगे हमारे पास 250 गुणा 2 का भाग कर देंगे 500 में, तो 50 बचेंगे हाफ। अब जो हो जाएंगे हमारे पास 4 इसका हो जाएगा 1600, इसका हो जाएगा 400, ये बचेंगे 1200। तो 250 गुणे ये 1200 गुणा कर देंगे तो W बराबर आ जाएगा 3 तो 0 आ जाएंगे हमारे पास, फिर 12 का गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60 के 0, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30। जी ये दशमलव हमारा यहाँ आ गया। 1 2 3 4 5 अंक दशमलव आगे खसका देंगे। 3.0 गुणा 10 की घात 5। और कार का मात्रक हमेशा जूल होता है, कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक हमारे पास जूल ही होता है। जो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो जो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से नोट कीजिएगा, क्विक फास्ट। हो गया आपके पास, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
7 लिखते हैं। लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 50 ग्राम की एक गोली 600 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक लक्ष्य से टकराती है। एक लक्ष्य से टकराती है। लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली का वेग 150 मीटर पर सेकेंड रह जाता है। लक्ष्य को भेदने से गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई? लक्ष्य को भेदने से गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई? जी आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपको लगाना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और देखते रहना है। सवाल आपके पास ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसका हम आपको सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको जो चीज़ दी है लिख लेंगे, द्रव्यमान दे दिया हमें। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? गिवन है। गिवन मतलब दिया है द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है? 50 ग्राम दिया है। अब 50 ग्राम को हम किस में 1000 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा किलोग्राम में, तो हो जाएगा 0.05 किलोग्राम बन गया। अब 600 मीटर पर सेकेंड के वेग से लक्ष्य को भेदने में टकराते हुए लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली 150 मीटर पर सेकेंड रह जाता है। तो हमारे पास चाल दे दिए, एक तो हमें क्या प्रारंभिक दिए और एक और अंतिम दे दिए। तो हमारे पास क्या है? जी मान लिया हमारे पास भेजने के पश्चात 600 मीटर पर एक गोली 600 मीटर पर सेकेंड से एक लक्ष्य से टकराती है, तो अंतिम वेग हमें पास दे दिया है v बराबर 600 मीटर पर सेकेंड। फिर दे दिया तुम्हें क्या? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक में तो वह गोली क्या हो रही थी हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही थी। जब लक्ष्य को भेज चुकी है तब वो 600 मीटर पर सेकेंड की वो चाल से चलती थी। तो लक्ष्य को भेजने में कितनी ऊर्जा ज्ञात करना है। कि लक्ष्य की ऊर्जा जी आपको बताना है। हम जानते हैं, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो लगाए थे कि W बराबर 1/2 mv² माइनस u²। तो दिया जाएगा 1/2 m का मान दिया 0.05 गुणे u का v का मान दे दिया हमारे पास 600 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। फिर हो जाएंगे 1/2 गुणा 0.05 गुणा 600 का हो जाएगा छतरंग 36, 4 0 माइनस 15 का हो जाएगा 225 पे 2 0। अब इसके आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करना है हमको 1/2 0.05 इसको घटा देंगे तो 2 0 तुम्हारे पास लिखे हुए हैं, तो 2 0 तुम्हारे पास ऐसे आ जाएंगे। फिर 10 में से 5 घटा देंगे 5, फिर 9 में से 2 घटा देंगे 7, 4 अंक हो गए, 2 2 4 अंक, 2 2 4 अंक। अब 6 5 में से 2 घटा देंगे 3, अजय 3 हमारे पास ऐसे रहेंगे। अब 5 का हम गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास
1/2 0 0 5 25 की 5 5 7 35 और 2 37 की 5 7 35 और 2 37 की 7 5 नहीं 15 और 3 18 की 8 5 नहीं 15 और 1 16 दशमलव 2 अंक पे ये लगा दिया। अब 2 का भाग कर देंगे इसमें, तो 2 8 16 2 चौको 8 2 3 6 और 2 3 6 2 7 14 2 5 10, तो 84,3700 जूल हमारे पास कार्य करना पड़ेगा। उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 8437.5 जूल ऊर्जा उसकी खर्च हो जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। या आपको आंसर ये नहीं दे रहा होगा तो दशमलव हम आगे कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 8.4375 गुणे 10 की घात। दशमलव के जब हम आगे जाते हैं तो पावर हमारी प्लस की होती है, तो 1 2 3 अंक आगे आए हैं, तो यहाँ पे प्लस के 3 जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दो में से कोई आपको आंसर दे रहा होगा, दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से, क्विक फास्ट। जल्दी नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। इरेज कर देते हैं इसको हम, आप लोग लिख लिए होंगे। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग उसको लगाइए और कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 8 आने वाला है आपके पास। 0.10 किलोग्राम की एक गोली है 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से 400 मीटर पर सेकेंड की वेग से जा रही है। इसे रोकने में कितना कार्य करना होगा? इसे रोकने में कितना कार्य करना होगा, ये आपको बताना है। सवाल देखिए बहुत अच्छा आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे सलूशन। देखिए 0.10 किलोग्राम की एक गोली 400 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। तो यहाँ हमें पास दिया हुआ है गिवन, क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है। गोली का द्रव्यमान m बराबर 0.10 किलोग्राम। फिर गोली का वेग दे दिया है v बराबर 400 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए लिखा है। तो उसने पूछा कितना कार्य, आस्क मीन्स होता है पूछना, कितना कार्य, w बराबर क्वेश्चन मार्क। तब हम जानते हैं कि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा होती है, ये हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर। तो 1/2 m का मान 0.10, v का मान 400 का स्क्वायर, हो जाएगा 0.10 गुणा 400 का हो जाएगा 4 चौको 16 और पे 4 जीरो आ जाएंगे बटे 2 गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास W बराबर
तो ये हो जाएंगे 16, एकम 16 हो जाएंगे। फिर दशमलव कितने अंक पे लगा हुआ हमारे पास, 1 अंक पे लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 0 काम खत्म, 1 अंक पे लगा लेंगे। फिर बटे आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 अट्ठे होते हैं हमारे पास 16, 8 पे 3 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8000 जूल। जी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए आसानी से, अच्छे से ही। तो ये आज का सेशन आपको यहीं समाप्त होगा, क्योंकि आप लोग को आज जन्माष्टमी भी है, तो आप लोग जन्माष्टमी अच्छे से मनाए होंगे और अच्छे से देखे भी होंगे। एंजॉय भी करना आज ही है, तो आप लोग अच्छे से मनाइएगा। बस आप लोग फेस्टिवल मनाइएगा, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, और अच्छे से मनाइएगा। जन्माष्टमी की आप लोगों को हार्दिक बधाई हमारी तरफ से। ठीक है, तो जाने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।